आज युद्ध के इस चौथे दिन आखिर हो क्या रहा है, आंखों देखी हम आपको दिखाते हैं। आज तक के जो रिपोर्टर्स हैं वो युद्ध मैदान में चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। सबसे बड़ी टीम आज तक की ही है इस पूरे देश में जो हर मंजर आप तक लेकर आ रही है। देखिए आज तक के रिपोर्टर्स की ये ग्राउंड रिपोर्ट, आज तक के रिपोर्टर्स की ये आंखों देखी। ये वॉर, ये युद्ध कहीं ना कहीं अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहा है। रशियन स्पेशल फोर्सेस शहर में कई जगह पहुंच चुकी हैं। इन लोगों का कहना यह है कि ये रूस के लिए इतना आसान नहीं छोड़ेंगे और ये किसी को ऐसे जिंदा निकलने नहीं देंगे। ये नॉर्मल लोग हैं। देखिए ये एक पीआर, ये पीआर के एक वो थे एज अ सिविलियन। व्हाट वाज योर जॉब एज अ सिविलियन? Я не зрозумів. Когда тебе работа... Ким ти работав, коли... Сільське господарством займаємося. He was a farmer. He was look now, but he's holding up. Farmer थे, कोई IT वाला है, कोई विद्यार्थी है। ये अलग अलग में काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने अब अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने का फैसला किया है। गवर्नमेंट ने इनको हथियार और नाइट विजन डिवाइसेस सप्लाई किए हैं। बाकी हर चीज ये खुद कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ 3-4 ब्लास्ट हुए हैं। पूरी रात यहाँ काफी फायरिंग और रॉकेट्स गिरे हैं। यहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, जो लड़ने के लिए तैयार हैं और इन केस अगर रूसी आर्मी घुस जाती है तो वो हर हालत में उसको किसी भी तरह से बच के निकलने नहीं देंगे, ऐसा इनका मानना है। मैं सिटी सेंटर में रिकॉर्ड कर रहा था, वहां बम ब्लास्ट हुए हैं बिल्कुल शहर के बीच में, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस जो है रूस की वो पूरे शहर में फैल चुकी हैं, हमला करती हैं और फिर वो गायब हो जाती हैं, मर्ज इन द पब्लिक। इसके अलावा जो नॉर्थ में हो रहा है वहां थोड़ा ज्यादा कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, जो कि नॉर्थ में है, कीव के नॉर्थ में है। एम्बुलेंस भी अब यहाँ पर आ रही है। एयर रेड सायरन और तेज होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर लोगों से कहा जा रहा है कि वो अंदर जाए। हम लोग भी डू यू नो वेयर इज द नियरेस्ट बंकर हियर? Yeah, it's right there, the metro. द मेट्रो। ओके अभी हम लोग का सामान भी हमारे पास है। हम लोग बस अभी पहुंचे ही हैं यहाँ पर अपना सामान लाद के। लेकिन हम जिस तरह से एयर रेड सायरन लगातार बज रहे हैं, ये यही एक तरह से दिखाता है कि तनाव बहुत है, लेकिन लोग अभी इस तनाव में जी रहे हैं। जैसे वो महिला को देखिए, इस आयु के बावजूद वो बंकर की तरफ नहीं जा रही हैं, वो ट्रेन स्टेशन की ही तरफ जाने का प्रयास कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहां पर और वो भी इस एयर रेड सायरन के बावजूद अपनी मां के साथ बस निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां कुछ तनाव जरूर नजर आ रहा है। जमीनी स्थिति इस समय यह है कि सेना के साथ साथ यूक्रेन की आम जनता भी मैदाने जंग में उतर आई है। क्या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जिन्होंने हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहना, और क्या इस देश की कई सांसद जिन्होंने AK-47 राइफल उठाई, और क्या एक पूर्व मिस यूक्रेन, उनके अलावा आम नागरिक भी सड़कों पर उतर आए हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं। यही नहीं, चप्पे चप्पे पर यह कह रहे हैं कि अब अर्बन वॉरफेयर होगा, गिरिला वॉरफेयर होगा, और इस गिरिला वॉरफेयर के लिए वो रूस की नाक में दम कर देंगे जब युद्ध कीव की सड़कों और गलियों पर होगा। देखिए ये रिपोर्ट। सड़कों पर तबाही का मंजर, मिसाइलों के हमले, बमबारी से धधकते इलाके, सड़कों पर दौड़ते टैंक, आसमान से बारूद बरसाते फाइटर प्लेन, धुएं के गुबार में धुंधले शहर। जी हां, रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध की तस्वीरें दुनिया देख रही है। एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन और रूस आज एक दूसरे को तबाह करने पर उतर आए। रूस अपने आक्रमण से यूक्रेन का हौसला तोड़ने की भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। भले ही रूसी विमान यूक्रेन में बम बरसा रहे हैं और विशालकाय टैंक सड़कों पर आम सवारी की तरह घूम रहे हैं, इसके बावजूद यूक्रेन के नागरिकों की हिम्मत टूटने की बजाय और बढ़ रही है। रूस की सेना को यूक्रेनी सेना के जल्द सरेंडर की उम्मीद थी, लेकिन यूक्रेन की सेना रूसी हमलों का डटकर सामना कर रही है। सिर्फ यूक्रेनी सेना ही नहीं, बल्कि यूक्रेन की आम जनता भी अब रूस के खिलाफ हथियार उठा चुकी है।
इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स टैंकों के काफिले को अपने हाथों से रोकता नजर आ रहा है। इस वीडियो को की पोस्ट ने ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो के साथ लिखा है, आम यूक्रेनी निहत्थे से टैंकों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, यूक्रेनी अडिग है। वीडियो में एक शख्स टैंक के काफिले के आगे आकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथों से टैंक को रोकता है। जब काफिला रुक जाता है तब वो टैंक के आगे अपने घुटनों पर बैठ जाता है। आसपास मौजूद लोग उसे पकड़कर किनारे ले जाते हैं, जिसके बाद टैंक आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह की कई खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें यूक्रेन के लोग रूसी सेना के सामने साहस की सीमाएं पार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले खबर आई थी कि यूक्रेन के एक सैनिक ने रूसी टैंकों का रास्ता रोकने के लिए एक पुल सहित खुद को बम से उड़ा लिया। इस सैनिक का नाम विटाली शाकुन बताया जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने विटाली को बहादुरी का प्रतीक बताते हुए उनकी कहानी दुनिया के सामने रखी। एक तरफ यूक्रेन के नागरिकों के रूस से मुकाबला करते हुए वीडियो सामने आ रहे हैं, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने देश की जनता के लिए लगातार वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं। नए वीडियो में ज़ेलेंस्की ने कहा है, यूक्रेन की आजादी के लिए अंत तक लड़ेंगे। हम सब यहाँ अपनी आजादी, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और इसी तरह से करते रहेंगे। मैं रूसी सैनिकों के हिट लिस्ट में हूँ और टारगेट नंबर 1 हूँ। ज़ेलेंस्की लगातार इस तरह से वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं और यूक्रेन के लोगों में रूस से लड़ने का जज्बा भर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को भी देखिए। तेजी से बढ़ते रूसी टैंक और मिसाइल हमलों के बीच शहर शहर में आम नागरिक यूक्रेनी सेना की मदद को आगे आ रहे हैं। रूसी सेना की गाड़ियों पर कब्जा जमा रहे हैं, उनके आगे बढ़ने की राह में रोड अटका रहे हैं। हाथों में हथियार थामे ये हैं पूर्व मिस ग्रैंड यूक्रेन और यूक्रेनी मॉडल अनास्तासिया। अपने देश की रक्षा के लिए अनास्तासिया ने भी असॉल्ट राइफल उठा ली है और ये तस्वीर भी दुनिया भर में वायरल हो गई है। जी हाँ, यूक्रेन की महिला सांसद कीरा रूडिक भी रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार है। If this wouldn't happen, if he wouldn't take back his troops, then we will have to stand for every inch of our soil, and we will do. And I'm ready, and I'm ready for that. And whole Ukraine is ready for that. रूस की ताकत को जानते और समझते हुए भी यूक्रेन के आम नागरिक भी मैदानी जंग में उतर रहे हैं। सरकार की तरफ से इन लोगों को हथियार दिए गए ताकि दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।